जैसा कि आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से नवंबर माह के असाइनमेंट जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। पूरा आपको 20 में 20 नंबर का बताएंगे कि आपको कैसे पाना है। शब्द सीमा के अंतर्गत सुस्पष्ट रूप से आपको उत्तर कैसे लिखना है, ताकि जितने का प्रश्न आया हो, जितने भी नंबर का आपको पूरा का पूरा मिल सके। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे, इसके पहले हमने इंग्लिश, हिंदी और भी सब्जेक्ट का अपने चैनल पे वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ चैनल पे जाके उन सभी वीडियोस को देख के अपना असाइनमेंट पूरा कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, आपसे कह रहा है यहाँ पास, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, ठीक है ना। इसकी प्रमुख सिफारिशें लिखिए। तो आपको बताना है सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का काम और इसकी क्या क्या सिफारिशें थी इसके बारे में। यह आपका 5 नंबर के लिए आया है, जिसके लिए आपको 100 से 150 शब्द लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बार और आपके लिए यहाँ पास देखिए प्रश्न लिखा गया है, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप इसका 2 भाग में स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। पहले भाग में देखिए आपको इतना ले लेना है, ठीक है, इतना ले लेना। ये देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व प्रांतों का गठन से लेकर के आपको संघर्ष चल पड़ा, यहाँ तक लिख लेना, ठीक है ना। गठित करने का संघर्ष चल पड़ा, यहाँ तक का। फिर उसके बाद आपको इसके आगे का स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए, हम वही लाइन एक बार और दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये जो था गठित करने का संघर्ष चल पड़ा, ये वाली लाइन को आपको दोबारा नहीं लिखना है। अब इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद की जो लाइन है, इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने यहाँ से लेकर के आधार पर ही किया गया, ठीक है ना। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 के दूसरे भाग का स्क्रीनशॉट हो जाएगा, जो कि आपको पूरा 5 नंबर दिला के जाएगा। आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर में। अगला प्रश्न यहाँ पास देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है, आपको उतना ही लिख लेना है। 5 नंबर के अंतर्गत 100 से 150 शब्द में वो एकदम सटीक उत्तर था। यहाँ पास फिर प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे बोला जा रहा है, भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को लिखिए, ठीक है। इसके लिए आपको 5 अंक मिलेगा। शब्द सीमा वही 100 से 150 शब्द के अंतर्गत आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आप सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, भारत विभाजन के प्रमुख कारण, ठीक है। भारत विभाजन के प्रमुख कारण पहला हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, पहला हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे। तो 400 400 400, जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8 400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो, उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सांप्रदायिक दंगे हेडिंग डाल के फिर उसके अंतर्गत आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतना लिख लीजिए। खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन से लेकर के पूरा यहाँ तक लिखिएगा, दंगों को रोक नहीं पाई, ये हो जाएगा पहला कारण। इसके बाद आता है दूसरा कारण, देखिए, मुस्लिम लीग स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता। इसके अंतर्गत आपको इतना लिखना पड़ेगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, मुस्लिम लीग स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता, और ये पूरा आप लिख लीजिएगा। हम आपको 5 कारण बताएंगे, ठीक है। फिर तीसरा कारण आ जाता है, देखिए, पाकिस्तान की मांग, ठीक है। पाकिस्तान की मांग के अंतर्गत आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पाकिस्तान की मांग, और उसके बाद आप इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, इतना आपको पूरा लिख देना है। देखिए, वर्ष 1930 में सर मोहम्मद इकबाल से लेकर के अब या फिर कभी नहीं में किया था, यहाँ तक का आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा तीसरा कारण। चौथा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट का प्रभाव, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का प्रभाव हेडिंग डालिएगा और इतना लिख दीजिएगा, माउंट, ठीक है ना, माउंट बेटन, यहाँ सॉरी माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट बेटन है, ठीक है ना। तो आपको माउंट बेटन का प्रभाव डाल लेना, और फिर उसके अंतर्गत आपको माउंट बेटन ने यह अनुभव किया कि सांप्रदायिक दंगों से लेकर के पूरा यहाँ तक अंततः भारत विभाजन किया गया, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि आपका चौथा कारण है, जो कि माउंट बेटन का प्रभाव है। 5वां कारण हो जाएगा कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति, ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए, 5वां कारण। हेडिंग डाल लीजिएगा, कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति, और यहाँ पास फिर आप इसके अंतर्गत इतना लिख लीजिएगा, ये देखिए, ठीक है। कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीतियों भी भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण थी, यहाँ से लेकर के पूरा मुसलमानों को अत्यधिक बढ़ावा दिया, यहाँ तक का। तो हमने आपको 5 कारण बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पास, योजना आयोग,
के कोई 4 कार्य लिखे, ठीक है ना। ये आयोज नहीं होना चाहिए, यहाँ आयोग होना चाहिए, पर मिसप्रिंट हो गया है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का क्या उत्तर होगा। आप हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य 5 पंचवर्षीय योजनाएं बनाना है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य कार्य हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। मुख्य कार्य इसका क्या है, देखिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना है, और फिर उसके अलावा जो कार्य है जो और भी मेन है वो ये सभी है, ठीक है। ये 5 कार्य आपको दिख रहे होंगे, आपको यही लिख देना, ठीक है। पहला हो जाएगा देश के संसाधनों का आकलन करना, दूसरा हो जाएगा इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। ऐसे ही करके आप 5 कारण लिख लीजिएगा, ठीक है। जो कि आपका क्या था, योजना आयोग का कार्य आपसे पूछा गया रहा, सिर्फ कार्य पूछा गया है, जो कि आपको 4 नंबर के लिए आया है, तो ज़्यादा नहीं लिखना है, 5 कार्य आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पास देखिए, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को लिखिए। ये भी आपका 4 नंबर के लिए आया है, आपको देखिए मुद्दों को लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए इस बार आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया है, छोटा छोटा बाद में, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप प्रश्न क्रमांक 4 का आप इतने का हेडिंग, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने का स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद फिर आपको इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसके बाद का स्क्रीनशॉट ऐसे लेना है कि आप यहाँ तक का ले लीजिए, ठीक है, यहाँ तक का ले लीजिए। यहाँ तक का ले लेने के बाद फिर इसके बाद का ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइन दोबारा मत लिखिएगा, मतलब 2 बार मत लिखिएगा। उसके बाद का आप इतना ले लीजिए, ठीक है, इतना ले लीजिए। तो आपका ये प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर यहाँ पास समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। या तो आप ऐसा भी लेना चाहें तो ऐसा भी, ताकि गलती ना हो, हम आपको बता देते हैं। पहले देखिए आप इतने का ले लीजिए, ठीक है, ये इतने का आप देख सकते हैं, इतने का स्क्रीन पाएगा, इसलिए उसके पहले आप 20 सेकंड पहले कर लीजिए, यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएँ, और वहाँ से ले लीजिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा गया, देखिए, भारत में सार्वजनिक अर्थात सरकारी क्षेत्र के ठीक से काम न करने के कोई 2 कारण बताइए। 2 नंबर का है, ध्यान रखिएगा, तो आपको सिर्फ 2 कारण लिखना है, लेकिन हम आपको अच्छा नंबर कैसे पाएंगे आप, उसके लिए भी हम आपको बता देंगे कि कितना और लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए आप हेडिंग डालिएगा, आपको दिख गया होगा यहाँ पास, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के ठीक ढंग से काम न करने के कोई 2 कारण निम्नलिखित है, ठीक है। तो हम आपको 3 कारण बताए दे रहे हैं। पहले 2 कारण हो जाएंगे, देखिए यही 2, पहले 2 आपको दिख गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहे तो ये तीसरा कारण भी लिख सकते हैं, ये तीसरा कारण हो गया, ठीक है, ये तीसरा कारण, और चाहे तो आप ये चौथा कारण भी लिख सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं 4 कारण है, 4 में से कोई 2 कर लीजिएगा, या फिर 4 के 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप इतना और लिख दीजिएगा, मुख्य विवाद शुरुआती में दौर में विकास की जो रणनीति, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ये, ठीक है ना, एक्सेप्शनल हो गया, मतलब कि आप कह सकते हैं ये एक्स्ट्रा हो गया, तो आप इसको ना भी लिखेंगे तो चलेगा। मेन ये कारण है, ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के ठीक ढंग से ना काम करने के कोई 2 कारण लिख दीजिएगा, और उसके बाद आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद और फिर इतने का ले लीजिए, और फिर आप इनमें से कोई भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखिए प्रश्न क्रमांक जो भी था, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक का A to Z सॉल्यूशन करवा दिया गया है। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।